औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, निजात हासिल करने का तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फजूल बाहर ना फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। अपनी जुबान को काबू में रखने का मतलब ये है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, मसलन गीबत करना, चुगली खाना, बेहुदा बातें करना, बिला ज़रूरत बोलना, बगैर एहतियात के हर किस्म की बातें करना, बेहयाई की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, इंसान या जानवर पर लानत करना, शेर व शायरी में हर वक्त लगे रहना, मजाक उड़ाना, राज जाहिर करना, झूठे वादे करना, झूठी कसम खाना, दो रंग की बातें करना और बिला वजह किसी की तारीफ करना और बिला ज़रूरत बिला वजह सवालात करना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद वसीयतें फरमाई, जिनमें से एक ये है कि अपनी ज़ुबान को सवाए खैर के हर किस्म की बात से महफूज रखो और इससे तुम शैतान पर काबू पा लोगे। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों का? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे, आबाद रखे, आपकी तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और मेरी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआ है, बहुत खसूसी दुआ है, और मैं आप लोगों के लिए उस वक्त भी दुआ करती हूँ जिस वक्त मैं नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, तो तब भी मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को दुआओं में याद रखती हूँ कि आप लोगों की जो भी परेशानियाँ हैं तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए और आपकी तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। और जो लोग शादी की वजह से परेशान है, शादी नहीं हो पा रही, और जो जहाँ जहाँ शादी करना चाहता है तो अल्लाह पाक आपस में उनके नसीब मिला दे, आमीन। जो रिज़्क़ की वजह से परेशान है, रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, तो अल्लाह पाक उनको खुला रिज़्क़, गैब से उनको खुला रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। और जो भी आप लोग दुआओं के लिए मुझे कहते हैं तो अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स आप भी तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो आज का वजीफ़े की तरफ जाते हैं। वजीफ़ा जो है आज का मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ वो हर हाजत के लिए है। और हर हाजत का यानी कि अगर किसी हाजत के लिए आप करना चाहते हैं, कोई भी आपकी हाजत है वो आप पूरी करवाना चाहते हैं, अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अमल कर सकते हो। और अगर कोई मुसीबत में आप घिरे हुए हैं, किसी परेशानी में आप घिरे हुए हैं, तो उसके लिए भी आप ये अमल जो है कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है, इजाज़त लेने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, इजाज़त सबको है कि आपको जो टाइम दिया जाएगा आपने ये वजीफ़ा उसी टाइम पे करना है, क्योंकि उस पर करेंगे तो फिर आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। बस जो टाइम वजीफ़े का बताया जाए उसी टाइम पर किया करें। और एक और बात कि एक वक्त में बहुत सारे वज़ाइफ मत किया करें, क्योंकि ऐसा करने से नाकामी, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि नाकामी होती है। कोई भी एक वजीफ़ा जो है वो आपने शुरू किया हुआ है, उसके साथ दूसरा, फिर तीसरा, तो ऐसा करने से कोई भी वजीफ़ा जो है वो आपका कामयाब नहीं हो पा रहा होता, दुआ कबूल नहीं हो पा रही होती और आप लोग फिर ज़्यादा परेशानी उठाते हैं। तो पहले एक अमल जो है वो पूरे तवज्जो के साथ और मोहब्बत के साथ पूरा किया करें, यकीन के साथ, तो फिर जाके वो अमल जब पूरा हो जाए, जितनी उसकी मुद्दत होती है, उसके बाद फिर कोई दूसरा अमल किया करें। एक वक्त में ज़्यादा वज़ाइफ ना किया करें, क्योंकि ऐसा करने होता भी है कि एक वजीफ़ा आपने शुरू किया होता है, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि वो बीच में रह जाता है। बीच में छोड़ने से भी वजीफ़े के जो है ना जो है वो उसकी वो कबूल नहीं होता, और उसका जो जितना भी आपने किया हुआ होता है वो पीछे से सारा ज़ाया हो जाता है। और ऐसा करने से फिर दूसरा वजीफ़ा भी जो है ना, जो आपने शुरू किया होता है उसको छोड़ के दूसरा कर रहे होते हैं, तो वो भी नाकाम हो जाता है। इसलिए एक वक्त में पहले पूरा एक अमल ही किया जाए, अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डाला करें। तो आज का जो वजीफ़ा है वो बताने जा रही हूँ आपको। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर किया करें और दूसरों के साथ ज़रूरतमंद लोगों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर किया करें। तो आज का वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए जो टाइम है वो है तहज्जुद का।
جب آپ رات کو کسی وقت بھی سو کر اٹھیں، ٹھیک ہے، وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز جو ہے وہ حاجت کے جو ہے وہ آپ ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر تہجد کی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں پہلے وہ پڑھ لیں، اور پھر آپ حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ اور نفل نماز میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی اور سورت بھی پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کی جگہ کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ تو پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، آپ کسی مصیبت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں یا پھر کسی حاجت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دے، اپنی دعا مانگ لے، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے 1000 مرتبہ۔ ٹائم یہی جو میں نے آپ کو بتایا اسی ٹائم پہ پڑھا جائے گا، اور 1000 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ درود شریف ہے، خود درود شریف ہے، اور درود شریف سے پڑھنے سے دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ درود شریف جو ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جو مقصد کی دعا جو ہے وہ کرنی ہے، اور کوشش کریں دعا مانگتے وقت آپ سجدے میں جا کر دعا کریں، گڑ گڑا کے، رو کے، عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے سجدے میں جا کے دعا کریں۔ فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے آپ کا یہ عمل جو ہے پورا ہو جانا چاہیے، اور تہجد کی نماز جو ہے اس کے ساتھ ہی عمل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ سو کر جب آپ اٹھیں گے تو پھر آپ جس ٹائم بھی اٹھیں، چاہے آپ رات کو 1 بجے اٹھ رہے ہیں یا 12 بجے کے بعد آپ کسی ٹائم بھی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں حاجت کے نفل پڑھ کے، اور بے شک تہجد کی نماز آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو 1000 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف کے ساتھ پھر آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی یا آپ کسی مصیبت سے نجات کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اور یہ ایک ہی رات کا عمل ہے، ایک ہی رات میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو وہ بھی آپ اس مصیبت سے بھی آپ باہر نکل آئیں گے، کیونکہ درود شریف دعاؤں کو قبولیت کا باعث بنتا ہے، اور جب وظیفہ ہی درود شریف کا کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ اچھا لگا ہوگا۔ تو ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی جاتے جاتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں، تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ہی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو اگر ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی آج کی دوسری حدیث جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے شیئر کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔